हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या होता है और इनर्शिया क्या होती है, काफ़ी डिटेल में किया था हमने। अगर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखना। मोमेंटम, हिंदी में इसको संवेग बोलते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? 9th क्लास में रीड करते हैं हम लोग। बुक्स में देखोगे तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी होती है। It is defined as the product of mass and velocity, means P is equal to m into v। सिर्फ इतना लिखने से काम तो नहीं चलता। अगर मैं आपको बोलूं मास क्या होता है, किसी बॉडी का मास कम है तो उसका मतलब वो हल्की है। किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो वो भारी है, वेट ज़्यादा हो गया। हम बोले किसी बॉडी की वेलोसिटी कम है तो धीरे चल रही है, वेलोसिटी 0 है, तो रेस्ट में वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो तेज चल रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ किसी बॉडी का मोमेंटम कम है, उससे मीनिंग क्या है? किसी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, उससे क्या मीनिंग है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ किसी बॉडी का मोमेंटम कम है तो उसका मास कम है? नहीं। ट्रक है, ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है, रेस्ट में मोमेंटम 0 हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, मास बहुत कम है तो मोमेंटम कम है? नहीं, भूले गए। बुलेट को फायर किया, मास तो बहुत कम होता है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया। मीन्स कहने का कि जैसे मास से पता लगा अपने को बॉडी हल्की है या भारी है, वेलोसिटी से पता लगा धीरे चल रही है या तेज चल रही है, मोमेंटम से क्या पता लगा? करते हैं, चलते रहिए साथ में। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर है तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर मिलता है, इट मींस मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको स्मॉल पी से लिखते हैं हम लोग। इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? ऐसा यूनिट मोमेंटम की। मास की किलोग्राम हो गई, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट अबाउट CGS यूनिट? CGS यूनिट ग्राम की जगह किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, एंड सेकंड सेम। कि टाइम की SI यूनिट और CGS यूनिट सेम होती है, सेकंड में बोलते हैं। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा? डायमेंशनल फार्मूला। मास एक बार आया है m1, लेंथ भी एक बार आई है l1, टाइम भी एक बार आया लेकिन नीचे इसलिए -1, m1 l1 t minus 1, और यू कैन से m l t minus 1। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसके फार्मूले को देखकर बोल सकते हैं हम लोग मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे बोल रहा था मास कम तो ये नहीं मीनिंग करता मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। इट मींस व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम? क्या बताता है अपने को? मोमेंटम टेल अस अबाउट द टोटल मोशन पॉसेस्ड बाय ए बॉडी। टोटल मोशन पॉसेस्ड बाय ए बॉडी, जिसके अंदर बॉडी का मास भी आ गया, बॉडी की वेलोसिटी भी आ गई। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। Suppose let us consider we are having a body of mass m. We are having a body of mass m, initially moving with some velocity, say u. कोई रिक्शा थी, चल रही थी, we apply some force such that after some time velocity of the body will change as we have applied force. Body is moving now with velocity v, but mass of the body will remain same.
इन दिस पिक्चर इनिशियल मोमेंटम कितना होगा m इंटू यू एंड फाइनल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी mv एंड चेंज इन वेलोसिटी ये कितना होगा चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी फाइनल मोमेंटम माइनस चेंज इन वेलोसिटी की जगह हम लोग लिखते हैं यहाँ चेंज इन मोमेंटम हमें दोनों से लेके चलनी है तो चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mu चेंज इन मोमेंटम के लिए सिंबल यूज करते हैं dp दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu इसमें कोई प्रॉब्लम अगर कोई हमसे पूछता है व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो कितना होगा चेंज इन मोमेंटम तो इतना है dp है रेट ऑफ चेंज मोमेंटम कितना होगा रेट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है दैट इज रिटन एज dp ओवर dt दैट विल बी इक्वल टू mv माइनस mu ओवर dt जैसे मैंने आपको पहले बोला लॉज ऑफ मोशन के अंदर बेसिकली हम लोग न्यूटन्स के 3 लॉज कवर करते हैं फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए इनर्शिया की जरूरत पड़ती है सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मोमेंटम की जरूरत पड़ती है इसलिए टॉपिक आया ये वाला तो यहाँ कहीं लिखा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम व्हाट इट मींस dp ओवर dt रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp ओवर dt एंड दैट इज इक्वल टू mv माइनस mu ओवर dt अंडरस्टैंड नाउ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स second law of motion न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ के अंदर कहा कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दैट इज dp ओवर dt is directly proportional to applied force it states that rate of change in momentum is directly proportional to applied force and take place in the same direction as that of applied force कि जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा और वो चेंज भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है लेट इट बी k into dp over dt if k is equal to 1 then f is equal to dp over dt ये स्टैंडर्ड फॉर्म है न्यूटन्स सेकंड लॉ की f is equal to dp over dt इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 क्यों लिया हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 क्यों लिया क्योंकि यहाँ ये एज्यूम करते हैं हम whatever amount of force is applied on the body whatever amount of force is applied on the body that is totally consumed to change the motion of the body हमने जो भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के ऊपर ही कंज्यूम होता है बॉडी के मोशन को अफेक्ट करता है और कोई फैक्टर नहीं आता साइड फैक्टर इसलिए k को 1 ले लेते हैं f इक्वल टू dp ओवर dt इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे ये पिक्चर है ये कंटिन्यू रहेगी हमारे पास अभी आपको बताया था dp ओवर dt का मीनिंग क्या होता है लिखा हुआ है तो इसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे f इक्वल टू dp ओवर dt I can write it as mv minus mu over dt m कॉमन ले लिया v minus u over dt v minus u nothing but change in velocity change in velocity को लिख सकते हैं हम dv and dv over dt क्या होता है rate of change in velocity that is acceleration मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स फोर्स का फार्मूला छोटी क्लासों से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग F इक्वल टू ma क्वेश्चन माइंड में यही आता है ये फार्मूला आया कहाँ से ये देखो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था हमको उसकी हेल्प से इसको ड्राइव किया
F फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मीनिंग ये भी है, इस आर्टिकल में जो हमने पढ़ा, किसी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स लगाएंगे, इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन व्हाट हैपन्स, नंबर वन, देयर विल बी चेंज इन मोमेंटम विल चेंज। नंबर टू, body will accelerate, and number three, its velocity will change। बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होती है, मोमेंटम भी चेंज होता है, बॉडी को एक्सेलरेशन भी मिलता है। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको, पढ़ा है आपने क्या, F इज इक्वल टू mg। व्हाट इज mg? किसी पूछो वेट क्या होता है, वेट मीन्स force with which a body is attracted towards earth। What is weight? Weight is the force with which earth attracts a body। ये 2 kg की बॉडी है मेरे पास, एक 2 kg की बॉडी है, अर्थ इसको अपने अट्रैक्ट करती है, छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगी ना, अर्थ उसको खींच रही है अपनी तरफ। कितने फोर्स से खींच रही है? फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन अर्थ केस में उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम स्मॉल जी, इसीलिए तो बोलते हैं इसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास 2 किलोग्राम था, जी कितना होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डिफरेंस होता है मास और वेट के अंदर। वेट mg को बोलते हो, मास m को बोलते हो। मींस mass is a scalar quantity but weight तो फोर्स को बोलते हैं, सो वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और क्या डिफरेंस है मास और वेट के अंदर, मास एंड वेट। एक तो आपको बताया ये स्केलर है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2, सेकंड डिफरेंस देखो, इस स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर भी डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए पोल्स पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है, इक्वेटर्स पे डिफरेंट होती है, अर्थ के सेंटर पे भी जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। अर्थ से कुछ हाइट पर जाएंगे हम लोग तो भी जी की वैल्यू चेंज होगी। इफ जी चेंजेस देन वेट विल आल्सो चेंज। तो कह सकते हैं हम मास रिमेन्स सेम थ्रू आउट यूनिवर्स बट वेट it is different at different places। even at the center of earth it becomes 0। वहाँ g की वैल्यू कितनी हो जाती है 0 अर्थ के सेंटर पे। एक 1 मार्क क्वेश्चन है, अक्सर कंफ्यूज कर जाता है बच्चों को कि एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, उसको अर्थ के सेंटर पे ले गए, बताओ वहाँ बॉडी का मास कितना होगा? मैक्सिमम बच्चे लिख के आते हैं 0। क्यों? रटा हुआ है वहाँ g की वैल्यू 0 होती है, इसलिए बॉडी का वेट 0 हो जाता है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना आपने भी और वहाँ भी नहीं पढ़ा। क्या मैंने ये पूछा था, एक बॉडी का मास 5 किलोग्राम है, उसको अर्थ के सेंटर पे ले गए, वहाँ बॉडी का मास कितना होगा? मास वो तो सेम रहेगा। अगर पूछते वेट कितना होगा, वो चेंज होता, वो 0 होता। तो ये ध्यान रखना है, मास स्केलर क्वांटिटी, वेट वेक्टर। और डिफरेंस, मास की यूनिट तो किलोग्राम ही होगी, मास है तो, लेकिन वेट की यूनिट जो फोर्स की होती है न्यूटन एंड डायन। तो फोर्स की यूनिट्स की बात कर रहे हैं, उसी को आगे ले लेते हैं हम लोग। यूनिट्स ऑफ फोर्स, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक तंग करता है अपने को कि जब भी फिजिक्स पढ़ेंगे फोर्स तो आगे आएगा ही आएगा। यूनिट्स ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है, एक एब्सोल्यूट सिस्टम और एक ग्रेविटेशनल सिस्टम। ग्रेविटेशनल सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम इज डेली लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली जो यूज में लेते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डायन। दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू
10⁵ डाइन। ये हम डायमेंशन की हेल्प से ड्राइव भी करते हैं। न्यूटन बहुत बार पढ़ा है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकली, मैंने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया या फोर्स लगाना है, कितना लगाना है? 10 न्यूटन का, 5 न्यूटन का, 1 न्यूटन का। ये 1 न्यूटन फोर्स होता कितना है? क्या इसको फिजिकली सोच सकते हो? व्हाट इज 1 न्यूटन फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स का मतलब कितना फोर्स? फोर्स का फार्मूला आपको बताया, F = mg। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं m को ले लेता हूं, इसको अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ m = 1/10 किलोग्राम, मास 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम का मतलब 1/10 ऑफ किलोग्राम। तो फोर्स कितना बनेगा? 1/10 इंटू 10, 1/10 इंटू 10, दैट इज 1 न्यूटन। तो अगर फिजिकली सोचना हो 1 न्यूटन का फोर्स कितना होता है, अपने हाथ में 100 ग्राम का बट्टा रखो, 100 ग्राम्स का वेट रखो, वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है अपने आपके हाथ के ऊपर, उसको बोलते हैं हम क्या? 1 न्यूटन। इतना फोर्स होता है 1 न्यूटन का। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। डेफिनेशन क्या बनेगी? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F = ma। if m = 1 किलोग्राम, a = 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then F will be equal to 1 न्यूटन। मीन्स 1 न्यूटन फोर्स इतना होता है अगर उसको हम 1 किलोग्राम की बॉडी पे अप्लाई करें। 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स which when applied on a body of mass 1 kilogram, it get accelerated by an acceleration of 1 meter per second square। इसी 1 kg की बॉडी पे लगाओगे तो उसको एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो कहेंगे वहां फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन का। इन ए सिमिलर मैनर यू कैन डिफाइन 1 डाइन। अगर आप 1 ग्राम की बॉडी पर फोर्स लगाओ और उसको एक्सेलरेशन कितना मिले? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन वी विल से हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी? 1 डाइन। दोनों में रिलेशन यहां से आ गया। अब ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट भी और सीजीएस भी। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, बोलना बताना गलत है या ठीक है। मैंने इस टेबल के ऊपर 10 kg का फोर्स लगाया। आई हैव अप्लाइड ए फोर्स ऑफ 10 किलोग्राम ऑन द टेबल। मैं जो बोल रहा हूँ सेंटेंस वो गलत है या ठीक है? कई बच्चे बोलेंगे गलत है जी। क्यों गलत है? फोर्स बता रहे हो और किलोग्राम में बोल रहे हो। 10 किलो का फोर्स लगाया। ऐसा यूज जो होती है फोर्स की वो किलोग्राम फोर्स ही होती है। मतलब जो बोल रहा हूं मैं वो ठीक है। कैसे ठीक है? फोर्स तो न्यूटन में होना चाहिए था। फोर्स का फार्मूला था ma, वी कैन राइट इट एज mg। जी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं 1 किलोग्राम का फोर्स बोलता हूं, इट मींस दैट इज इन टर्म्स ऑफ g। इट मींस 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। बुक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इतने केजी का फोर्स लगाया, तो जब डाटा यूज करेंगे हम लोग न्यूटन के अंदर चाहिए और गिवन द किलोग्राम में, तो ऐसे कन्वर्ट करोगे। इसको ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग 1 किलोग्राम वेट, एक ही बात है। दैट इज आल्सो इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सिमिलरली सीजीएस यूनिट क्या होती है फोर्स की? ग्राम फोर्स और ग्राम वेट। ग्राम फोर्स एंड 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन। So this was all about momentum and Newton's second law of motion.
एंड फोर्स। फोर्स के बारे में सब कुछ जान लिया। अब एक क्वेश्चन फिर माइंड में आया, जैसे लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया मैंने फोर्स है क्या बला, न्यूटन का फर्स्ट लॉ था उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ के अंदर अपने को ये बताया था कि फोर्स है क्या बला, व्हाट इज फोर्स। क्या बताया था आंसर इसका कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है, चेंज करने की कोशिश करती है, दैट इज फोर्स। सिमिलरली व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ ने बताया फोर्स है क्या, सेकंड लॉ ने उसको मेजर करना सिखाया। सो सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ 1 मार्क्स में पूछ ले तो इट मेजर फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ इट मेजर फोर्स। इस वीडियो के अंदर इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को, थर्ड लॉ करेंगे और जो भी है सब समझ में आ गया हो। वीडियो को शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को और मैक्सिमम बच्चों को बताना है ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।